Hello friends, welcome back to my channel again. You are watching me on UK Speaking Scholars. Today we are the talk about some special words name is as. Today हम बात करेंगे आज as पे कि कैसे हम as का यूज करते हैं और किस प्रकार as का यूज करते हैं, सिमिलीज क्या होती हैं और सिमिलीज को कैसे यूज करते हैं और एग्जैक्ट as हम कैसे यूज करते हैं. ठीक है, तो as बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए. चलो हम देखते हैं आज किस तरह से हम इसको यूज करेंगे. ओके फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे as. एज मीन्स क्या होता है? जैसे. एज मीन्स क्या होता है? जैसे. और एज का एक दूसरा रूप होता है लाइक. क्या होता है? लाइक. लाइक मीन्स भी होता है जैसे या जैसा. इसका भी अर्थ हुई जैसा. ठीक है, एज जैसे जैसा, लाइक जैसे जैसा, और यहां पर किसी की तरह. ठीक है, ये तो एक वर्ड है तरह, किसी के समान, किसी के तरह, किसी के समान. ये भी लाइक किसी के तरह है और किसी के समान, दोनों में एक साथ यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज ऑफ द बोथ आर लाइक एंड एज. पर यहां पर डिफरेंट एक चीज बहुत है. लाइक मीन्स पसंद भी होता है. दैट्स इनफ. क्या होता है? पसंद. लाइक मीन्स पसंद भी होता है, या एज जैसे जैसा, तरह, किसी के समान, और सेम एज इज लाइक भी यूज करते हैं. लेकिन यहाँ डिफरेंट एक चीज है. लाइक में हम क्या यूज करते हैं? पसंद यूज करते हैं. दैट्स इनफ. आगे जो बात करते हैं, एक आपने सुना होगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इडियम भी कह सकते हैं हम उसको, या फ्रेजेस. क्या कहेंगे? फ्रेजेस. अब ये इडियम्स और फ्रेजेस क्या हैं? एक है, आपने सुना होगा एज फादर, एज फादर एज सन, एज फादर एज सन, या आपने सुना होगा लाइक फादर, लाइक फादर लाइक सन. लाइक फादर लाइक सन, लाइक फादर लाइक सन, एज फादर एज सन, दोनों का अर्थ हिंदी में होता है जैसा बाप वैसा बेटा. क्या होता है? जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा. ठीक है, जैसा बाप वैसा बेटा. जब भी हम ऐसे यूज करेंगे जैसा बाप वैसा बेटा, एज फादर एज सन, लाइक फादर लाइक सन, हम एज में ऐसे भी यूज कर सकते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कि यूज ऑफ एज ए सिमिलीज में कैसे यूज कर सकते हैं. ये तो आपका इडियम्स था, फ्रेजेस था, जस्ट आई हैव टोल्ड टुडे. ये मैंने आपको आज बता दिया है, और जो इसके बारे में बात करेंगे कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं. एज वह है तवा जैसा काला है. किसी से तुलना करेंगे. तुलना बोले तो कंपेयर. क्या करेंगे? कंपेयर. जब भी हम किसी व्यक्ति से कंपेयर करेंगे तो यहां पर किसी व्यक्ति का हम किससे तुलना कर रहे हैं? तवे से. तवे क्यों? क्योंकि तवा काला होता है. तो मैं कह रहा हूं कि वह काला किसके तरह है? तवे जैसा काला है. तो हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ही इज एज, ठीक है, किसकी तरह? ब्लैक एज हॉट प्लेट. क्या यूज करेंगे? हॉट प्लेट. He is as black as hot plate. वह तवे जैसा काला है. हम ऐसे इंग्लिश बोल सकते हैं. कैसे? He is as black as hot plate. देखो, ग्रामर इंग्लिश अलग होती है, टाइमर्स अलग होती है, इडियम्स अलग होते हैं, बट हम जब हम कंपेयर्स करते हैं और एज का यूज सिमिलीज करते हैं तो वहां पर हम इस तरह भी इंग्लिश बोलते हैं. ठीक है, या फिर मैंने कहा वह लड़की है, वह है किसकी तरह? दूध, दूध जैसी सफेद है. वो इतनी गोरी है, इतनी गोरी है, दूध जैसी सफेद है. ओके, तो क्या यूज करेंगे? सी इज एज वाइट एज मिल्क. नो प्रॉब्लम. ठीक है, सी इज एज वाइट एज मिल्क. वह किसके? दूध की, जो बहुत सफेद है. ऐसे यूज हो सकता है. ठीक है ना. तवा जैसा काला है, तवा जिसमें रोटी बनाते हैं, रोटी सेकते हैं. ही इज एज ब्लैक एज हॉट प्लेट. वह दूध जैसे सफेद है. सी इज एज वाइट एज मिल्क. हम ऐसे यूज करते हैं. या फिर हम गर्ल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं कि किसका नाम लेकर, मैंने कहा किसके, यहां पे कुछ भी आ सकता है. सी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है. देखिए, ही इज ब्लैक एज हॉट प्लेट, सी इज हर. वह दूध, ये लेगी, वह तवे जैसी काली है. ये फिर गर्ल्स बन जाएगी. अगर हम इसको बॉयज बनाना चाहें, वह तवे जैसा काला है. ठीक है, तो क्या है? सी एंड ही इज ब्लैक एज ए हॉट प्लेट. ऐसे यूज करेंगे. फिर हम इसको ऐसे यूज करेंगे कि
है। देखो अब यहाँ पर दो चीजें हैं, जैसी है यानी कि हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किसी से, ठीक है, तो वहां पर हम इसको जैसी कंपेयर करेंगे तो हम इस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बनाऊंगा, आई विल मेक सम सेंटेंस अबाउट एज, सो प्लीज यू कैन वॉच द केयरफुली हियर, ठीक है, एक बार देखना है और फिर रियली आई प्रॉमिस टू यू आपको पूरा याद रहेगा। और कभी भी अगर उसका इंग्लिश में बात करने की बारी आई, तो टर्न आया, तो तुम उससे बोल सकते हो, कैन स्पीक अबाउट एज। ओके फ्रेंड, चलो लेट्स गो। एज हॉट एज द फायर, एज हॉट एज द फायर, इट मीन्स इसका क्या अर्थ होता है? एक्चुअल फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहां लिख दिया है इंग्लिश में, अब मैं हिंदी में लिखूंगा इसका अर्थ क्या होता है। एज हॉट एज द फायर, एज हॉट एज द फायर, वर्ड मीन्स आग जैसा गर्म। कोई चीज अगर गर्म होती है तो हम किसी के समान गर्म होती है, तो यहां पर हम तुलना करते हैं, डिफरेंटेज लाते क्या, तो तुलना करके कि ये इसकी तरह गर्म है। मैंने कहा ये जो है आग जैसा गर्म है, कोई चीज देखा हमने कहा एज हॉट एज द फायर, इट मीन्स आग जैसा गर्म है। उस सेम देखो, एज ब्लैक एज मिडनाइट, ये आधी रात के समान काला है, ठीक है, आधी रात, जो आधी रात है ना, रात को काला होता है, तो इसने आधी रात के समान काला, ठीक है, आधी रात के समान काला है ये पूरा डेगनेस, ठीक है। एज वार्म एज वूल, ठीक है, अब यहां पर देखो वार्म से गर्म, वूल में से होता है ऊन, ये ऊन के समान, ऊन जैसा या ऊन के समान, ऊन जैसा क्या है, गर्म है, ऊन जैसा गर्म है, ये ऊन जैसा गर्म है कोई चीज, हम मैंने क्या तुलना करने के लिए, ठीक है। एज डीप एज वेल, एज डीप एज वेल, तो क्या कुएं जैसा गहरा, कुएं जैसा गहरा, कुएं जैसा गहरा। एज फास्ट एज हेयर, खरगोश, खरगोश जैसा तेज, फास्ट मीन्स तेज, खरगोश समान, खरगोश के समान तेज है, खरगोश जैसा तेज है कोई चीज पे हम तुलना करने के लिए। ओके, एज टिमिड एज हेयर, ठीक है, तो क्या आएगा ये खरगोश, फिर दोबारा खरगोश जैसा डरपोक, जिस तरह से खरगोश डरता है ना, डरपोक होता है, टिमिड होता है, ठीक है, तो वो क्या है, किसी के समान है। एज फुलिश एज एन एस, गधे की तरह मूर्ख, गधे की तरह या गधे की जैसा, तरह जैसा समान, तीनों एक ही वर्ड है, ठीक है। गधे की तरह क्या है, फुलिश, इट मीन्स मूर्ख, ये गधे के समान है, गधे के जैसा मूर्ख है। एज लाउड एज थंडर, थंडर मीन्स गर्जना, गरजना, तो क्या है, गरजने के समान, गरजने जैसा, जैसी आवाज है, गरजने की तरह आवाज है, गरजने जैसी आवाज है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बहुत जोर से गरजता है, लाइक ए लॉयन, लाइक ए पैंथर, तो यू कैन यूज वहां पर लाउड एज थंडर यूज होता है। थंडर मीन्स बादल में जब बहुत बिजली कड़कती है तो यू कैन यूज दिस थंडर दैट टाइम, वहां पर थंडर यूज करते हैं। लाउड मीन्स जोर से, बहुत तेजी से आवाज होना, गरजने जैसी आवाज है, ठीक है। ए फ्रेश एज रोज, ठीक है, तो क्या है, गुलाब, ठीक है, क्या है, गुलाब जैसा ताजा, या हम ये यूज करें गुलाब की तरह क्या है, ताजा है, ठीक है, गुलाब की तरह ताजा है। ए फ्रेश एज रोज, ए फ्रेश एज रोज। एज ग्रीन एज ग्रेस, क्या एज में एज है, घास की तरह या घास जैसा हरा, इतनी हरियाली है, इतनी हरियाली वहां पर, रियली यकीन न मानो बहुत ज्यादा हरियाली है, तो आप कैसे हैं वहां पर इतनी हरियाली। एज ग्रीन एज ग्रेस, एज ग्रीन एज ग्रेस। ओके, मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है आपका, ठीक है ना। चलो हम फिर बात करते हैं इस पे। एज फ्रॉम एज रॉक, एज फ्रॉम एज रॉक, यानी कि रॉक में से होता है पहाड़, पर्वत, तो क्या है, पर्वत के समान, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है, पर्वत के समान क्या है, कन्फर्म, स्थिर, यानी कि फॉर्म, स्थिर है, फॉर्म में होता है स्थिर, ठीक है, पर्वत के समान स्थिर है वो, ठीक है, पर्वत के समान स्थिर। एज ब्रिक्स एज ए बटरफ्लाई, ठीक है, वो क्या है, बटरफ्लाई, तितली जैसी, तितली जैसी
चंचल। ठीक है, तितली जैसी क्या है, चंचल है। हम ऐसे, बटरफ्लाई क्या है, एज ब्रिस्क एज बटरफ्लाई, एज ब्रिस्क एज बटरफ्लाई, इट मीन्स तितली जैसी चंचल है। एज स्विफ्ट एज एन एरो, यानी कि एरो मीन्स तीर, तीर जैसा तेज, तीर के समान तेज है, बहुत स्विफ्ट है, बहुत तेज है। ठीक है, एज स्लेंडर एज थ्रेड, तो क्या आएगा, धागे जैसा पतला। कोई जब मतलब बहुत पतला है, वो धागे जैसा पतला है, तो हम एज स्लेंडर एज थ्रेड ऐसे यूज करते हैं। एज बिटर एज गॉल, ठीक है, तो क्या है, पित्त जो है पित्त के समान कड़वा, या पित्त जैसा कड़वा, पित्त के समान कड़वा है वो। ठीक है, पित्त के समान, गॉल मीन्स होता है पित्त, ठीक है, बिटर मीन्स कड़वा। ठीक है, उसके समान, इसके समान एज, एज में तो किसी की तरह, किसी के जैसा, किसी के समान। ठीक है, एज कोल्ड एज आइस, तो क्या है, बर्फ। ठीक है, क्या है, बर्फ के समान ठंडा है वो, बर्फ जैसा, बर्फ जैसा ठंडा। ठीक है, ये बर्फ बहुत ठंडा है यार, बर्फ के समान ठंडा है। एज क्या है, एज कोल्ड एज आइस, एज कोल्ड एज आइस। फिर है एज वाइड एज स्नो, ठीक है, क्या है, बर्फ, ठीक है, बर्फ के समान या बर्फ जैसा क्या है, सफेद। ठीक है, बर्फ जैसा सफेद है, बर्फ जैसा सफेद है, बर्फ के समान सफेद है, तो क्या, एज वाइट एज स्नो। एज स्टिल एज स्टैच्यू, इधर मूर्ति के समान, जो स्टैच्यू है ना, स्टैच्यू मूर्ति के जैसा। ठीक है, मूर्ति के जैसा क्या है, ये स्थिर है, एक जगह पे स्थिर है, हिलना नहीं। ठीक है, नो एनी मूवमेंट्स ऑफ दैट स्टैच्यू, उस स्टैच्यू पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, इनके स्थिर है, मूर्ति के जैसा स्थिर। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर बैठा है, चुपचाप बैठा, तो हम एक्चुअल ही इज द कीपेबल दैट टाइम सिटिंग द कंफर्ट्स देयर, दैट टाइम यू कैन यूज ऑफ एज स्टिल एज स्टैच्यू। ये तो ऐसा बैठा है जैसे कोई स्टैच्यू रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो है क्या हुआ है, एज स्टिल एज स्टैच्यू। ओके, नेक्स्ट, एज स्वीट एज हनी, एज स्वीट एज हनी, वो इतना मीठा है, स्वीट मीन्स मीठा, इतना मीठा, इतना मीठा जैसे क्या है, हनी हो, शहद हो। तो क्या है वो, क्या है, हम क्या यूज करेंगे, शहद जैसा मीठा, शहद जैसा मीठा, इट मीन शहद जैसा मीठा। एज स्वीट एज हनी, वो बहुत ज्यादा मीठा है, ये मिठाई तो इतनी मीठी है, लाइक या एज स्वीट एज हनी। ठीक है, उसकी तरह हनी है, यानी कि सॉरी, हनी की तरह स्वीट है। ठीक है ना। एज अगली एज टोड, अगली टोड, इसका अर्थ होता है मेढक और इसका अर्थ होता है कुरूप, भद्दा। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो है ना किसकी तरह है, मेढक की तरह, मेढक जैसा, मेढक जैसा भद्दा। इट मीन्स यूज ऑफ एज। हम एज का कैसे, इसको हम एज का मतलब सिमली, इसको सिमलीज भी कहते हैं, सिमलीज। सिमलीज में तो होता है उपमान, ठीक है, या उपमेय। उपमान जो है ना, उपमान जो होती है उसको सिमलीज कहते हैं। हमारे सिमलीज में भी आते हैं सारे कि हाउ टू यूज ऑफ एज। तो हमको एक ही बात करनी है कि कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज ऑफ एज। इस एज का यूज कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं।